परीक्षण करके देखें 1.5 में पिछली बार जो पहला पार्ट में हमने 1 नंबर के सारे के सारे समाधान कर लिए थे, 3 नंबर नहीं किया था और उम्मीद किया था कि आप लोग इसे कर लिए होंगे। ठीक है, कर लिए होंगे तो बताने की ज़रूरत नहीं है। आज से हम 2 नंबर स्टार्ट करेंगे। 2 नंबर में यहाँ कम से कम 6 क्वेश्चन है और इन 6 क्वेश्चन को भी आसानी से किया जा सकता है। 2 नंबर में जो क्वेश्चन लिखा गया है वो ये है कि के किस मान हेतु, यानी कि ये जो के है, यहाँ जो भी के है उसके के किस मान हेतु, यानी कि के मतलब के का जो भी मान होगा, ठीक है, उस मान हेतु निम्नलिखित द्विघात समीकरण के वास्तविक व समान मूल होंगे। यानी कि यहाँ जितने भी द्विघात समीकरण है उसमें सभी में के हैं। उन सभी द्विघात समीकरण में जो के का मान होगा, ठीक है, यहाँ पे जितना भी के है उस के का मान जितना भी हो उसी के आधार पर इन सभी का 2 मूल जो होगा वो समान और वास्तविक होगा, है ना। तो वास्तविक और समान तो तभी होता है जब निरूपक, है ना, मैंने पिछली बार बताया था निरूपक का मान 0 होता है। यानी कि जो हम b² - 4ac निकालेंगे। एक उदाहरण भी देते हैं। जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं मैं उन्हें एक उदाहरण भी दिखाता हूँ। ठीक है, इस 1 नंबर को पहले मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसा कि आप सवाल देख रहे हैं बहुत ही सिंपल सा है और द्विघात समीकरण है। तो ये मैंने सवाल उतार लिया है इसको। ठीक है, क्लास 10 का पार्ट 2 है ये, 2 का 1 नंबर। ठीक है, ये सवाल है। यहाँ मैंने डायरेक्ट समाधान लिखा है ताकि समझ में आए कि डायरेक्ट समाधान है। ठीक है, समाधान ये वाला समीकरण जो है इस समीकरण को इस समीकरण से तुलना करने पर, है ना, इस वाले भाग से हम तुलना करते हैं जैसा मैंने पिछली बार बताया था। ये बिल्कुल वैसे ये वाला भाग ऐसा ही है। यहाँ पे x² है, यहाँ पे x² है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ पे 1 है, हाँ 1 है और यहाँ पे c है ना। क्योंकि यहाँ पे कोई चल राशि नहीं होता है, ये तो पता है, तो उसकी जगह कोई भी नंबर होता है ना। तो यहाँ पे c की जगह पर यहाँ पे 1 है, b की जगह पर k है और a की जगह पर 49 है। तो a b c तीनों है, यानी कि a की जगह पर 49 लगा सकते हैं, b की जगह पर k लगा सकते हैं और c की जगह पर 1। तो तुलना करने पर हमें ये मिला। तो यहीं पे अगर हम निरूपक निकालें, निरूपक, ठीक है, निरूपक जो b² - 4ac, निरूपक का ये सूत्र होता है b² - 4ac, मैंने पिछली बार ही बताया था। तो अगर हम, लेकिन एक चीज़ है जो क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है, क्वेश्चन में जैसा कहा गया है जो भी द्विघात समीकरण है उसका द्विघात समीकरण के जो मूल है द्विघात समीकरण के वास्तविक व समान मूल होंगे, है ना। यानी क्योंकि इसके 2 मूल होते हैं, दोनों मूल समान होंगे। और दोनों मूल समान कब होते हैं? दोनों मूल समान तभी होते हैं जब निरूपक बराबर 0 होता है, यानी कि ये बराबर 0 होता है और यानी कि इसका बराबर 0 आए, इसका मान 0 के बराबर होगा तभी यहाँ पे, हाँ, तभी इसके दोनों मूल समान होंगे। ठीक है, अगर इसका मान 0 नहीं आता है, 0 से ज़्यादा या 0 से कम आए तो इस समीकरण के दोनों मूल समान नहीं होंगे। यानी कि जाहिर सी बात है यहाँ पे जितना भी आएगा, ठीक है, वो 0 ही निकलना चाहिए, तभी इसके दोनों मूल जो निकलते हैं वो, हाँ, वास्तविक और समान होंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बराबर 0 देना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे निरूपक ना लिखकर कुछ और लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं, यहाँ कुछ और लिखते हैं। हम जानते हैं ऐसा होगा। ठीक है, हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं b² - 4ac बराबर 0 होने से दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे। ठीक है, हम जानते हैं b² - 4ac बराबर 0 होने से दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे। ठीक है, यह बात रखना होगा। तो हम यहाँ पे
प्रश्न अनुसार लिख सकते हैं, ठीक है। प्रश्न अनुसार, ये मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, कोई बात नहीं। प्रश्न अनुसार बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, तो इसका हम मान लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं मान बैठाने पर, ठीक है। तो बी का मान क्या है, बी का मान हमने देखा के है, तो बी की जगह पर हमें लगाना है के, यानी कि के स्क्वायर माइनस 4 तो 4 ही होगा, गुना ए का मान हमने देखा यहाँ 49 है, तो 49 ही लिखेंगे, 49 गुना सी की जगह पर 1 है, तो इसकी जगह पर 1 ही लिखेंगे, ठीक है। और बराबर 0 है, ठीक है। इन सभी का मान 0 के बराबर होगा, तभी तो वह वास्तविक और समान होगा, ठीक है, वास्तविक और समान होगा। तो के स्क्वायर, इसको के स्क्वायर ही लिखेंगे, लेकिन ये और ये तो गुना होगा, ठीक है। और कोई प्लस माइनस नहीं है ना, नहीं है, यहाँ सब पॉजिटिव में ही है ना, तो ठीक है, ओके। 49 और 4 को गुना करेंगे, 4 9 36, 36 का 6, हाथ में 3, 4 16, 16 3 19, यानी कि 196 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर के का स्क्वायर है माइनस 196, बराबर के उधर जाएगा तो पॉजिटिव 196 हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे हम सिर्फ के का मान निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ के का मान पूछा गया है, ठीक है। तो के का मान निकाल रहे हैं, तो अगर यहाँ से स्क्वायर हटा दिया जाए तो यहाँ पे रूट लग जाएगा 196, ठीक है। तो अगर हम 196 का रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो कितना होता है, 1 मिनट, 3 3 3 नहीं होगा, 36 नहीं होगा, 196 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये 14 हो जाएगा, ठीक है। एक करके भी दिखा देता है, ठीक है, 1 मिनट। 196 अगर हम इसको गुणनखंड निकालेंगे तो 2 9 18, 2 8 16, फिर 2 चौके 8, 2 चौके 8 ना, यहाँ बच गया 1 1 8 18, यानी कि 2 9 18, फिर 7 7 49, ठीक है, 7 7 49, ये 7 का जोड़ी 2 का जोड़ी है ना, तो यहाँ पे सिर्फ 7 और 2 का जोड़ी है, तो 7 गुना 2 करेंगे तो 14 होता है ना, यानी कि 196 को अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ 14 हो जाएगा, ठीक है, 14, यानी कि के का मान 14 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं के बराबर 14 होने से दिए समीकरण के दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे, ठीक है, वास्तविक और समान होंगे। वह अगर 14 नहीं हुआ तो समान नहीं होगा। तो इस तरह से हमें सिर्फ के का मान निकालना है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो बस इतना याद रखना होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बस इतना ही लिखना है, ठीक है। इसी तरह से हम बाकी नंबर को भी कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना होगा कि कौन ए है, कौन बी है, कौन सी है। यहाँ पर 2 नंबर में आप देख सकते हैं कि यहाँ ए का मान 3 है, बी का मान -5 है, देखिए -5 है, और सी का मान यहाँ पे सिर्फ 2 है, सिर्फ 2 है, सॉरी सी का मान ये 2 के दोनों एक साथ होगा, ठीक है, क्योंकि सी का मान में कोई चल राशि नहीं होता है, इसलिए 2 के एक साथ होगा, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट बनाकर दिखा सकता हूँ। बाकी ये जो लिखने की विधि होती है ये आप खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है, या जितना भी प्रश्न अनुसार करके मैंने जो लिखा है ये आप खुद से लिख लीजिएगा। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिखूँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे 2 नंबर, ए का मान 3 है, बी का मान -5x है, सॉरी -5 है, और सी का मान यहाँ पे 2k है, 2k, ठीक है। तो हमें जो निकालना है प्रश्न अनुसार वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, है ना। फिर मान बैठाने पर ठीक है। तो b का मान है यहाँ पे -5 है, तो माइनस है 5 है, लेकिन उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा, -4 है, गुना है, a है 3 है, c का मान है 2k, इसको भी पूरा लगाना पड़ेगा, 2k बराबर 0, ठीक है। तो 0 उधर लगाना ही पड़ेगा। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। माइनस का स्क्वायर हमेशा माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, ये बात भूलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर माइनस है, फिर 4 12, 12 दूना 24,
4 या 12, 12 24, 24 है और एक के है 24 के पूरा लिखना पड़ेगा बराबर 0। ठीक है, उसके बाद ये देना पड़ेगा -24 के है हमें, क्योंकि हमें के का मान निकालना है इसलिए -24 के इधर ही रहेगा। ठीक है, और ये 25 जो पॉजिटिव में है बराबर के उधर जाएगा तो -25 हो जाएगा, -25। तो हमें सिर्फ के का मान निकालना है तो के इधर ही रहेगा। ठीक है, के इधर ही रहेगा, -25 उधर ही है, लेकिन -24 इसके नीचे चला जाएगा क्योंकि गुना में सटा हुआ है, गुना में सटा होने से बराबर के उधर नीचे चला जाता है। तो -24 माइनस कट जाएगा, 24 और 25 में से कोई नहीं कटेगा, इसलिए के का मान 25/24 ही होगा। ओके, इसका आंसर 25/24 ही होगा, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं के बराबर 25/24 होने से समीकरण पूरा लिखते हैं, समीकरण के दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे। इतना आप खुद से भी लिख सकते हैं और बाकी में तो समझ ही गए होंगे। इसके आगे जितने भी हैं जैसे कि 3, 4 ये भी बिल्कुल वैसे ही हैं, 2 नंबर के जैसे ही हैं, इसलिए आप इसे खुद भी कर सकते हैं। बस माइनस का ध्यान रखिएगा और बाकी साइन का भी ध्यान रखिएगा तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। इसलिए मैं 3 और 4 नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप इससे आसानी से कर लेंगे क्योंकि ये बिल्कुल 2 नंबर के जैसा ही है। बाकी मैं करने वाला हूँ 5 नंबर और 6 नंबर, तो मैं इसको करके ही दिखाता हूँ। ठीक है, लेकिन मेरे करने से पहले मैं चाहूँगा कि ये 5 नंबर आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ये पूरा का पूरा द्विघात समीकरण ही है। ये पहला वाला देखिए x का स्क्वायर है, यहाँ पे x है और यहाँ पे बिल्कुल भी x नहीं है, द्विघात समीकरण जैसा ही है। ठीक है, बस यहाँ पे जो a होता है a का मान यहाँ पे 1 है क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, 1 है। b का मान यहाँ से यहाँ तक ये पूरा है, x को छोड़ के जो भी होगा वो होगा b का मान, और c का मान तो ये पूरा का पूरा होगा क्योंकि c में तो कोई भी नंबर होता है ना, यानी कि पूरा का पूरा c का मान है। तो अगर बात समझ में आ गई हो तो मैं इसको बनाकर दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो ये 5 नंबर का समाधान है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है x² - 2। ये जो पूरा जो समीकरण क्वेश्चन में था, इस समीकरण को, ठीक है, समीकरण को इस समीकरण से तुलना करने पर, क्योंकि इससे तुलना किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ax² + bx + c है बराबर 0 है ना, तो a का जगह पर यहाँ पर आपको दिख रहा है कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, a बराबर 1 है। b की जगह पर ये पूरा का पूरा भाग है, उसी तरह से c की जगह पर ये पूरा का पूरा भाग है, इसलिए हमने इसे पूरा लिखा है, और b का भी हमने ये पूरा लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा b का भाग है। देखिए ये माइनस के साथ है, लेकिन ये ना भूलें। ठीक है, ये माइनस के साथ है इसलिए माइनस हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर बात समझ में आ गई हो तो अब हम निकाल सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार कहना भी ठीक नहीं है शायद, लेकिन फिर भी लिख रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्नानुसार मैं इतनी देर से प्रश्नानुसार लिख रहा हूँ, शायद इसमें नियम अनुसार लिखना ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि यहाँ पे वो उस तरह का प्रश्न नहीं है जिसके अनुसार हम बनाया जाता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं अपने थ्रू से लिख देता हूँ। ठीक है, कह सकते हैं कि नियम अनुसार या फिर सूत्रानुसार, है ना, सूत्रानुसार कह सकते हैं, सूत्रानुसार कह सकते हैं। ठीक है, सूत्रानुसार जो होगा वो होगा b² - 4ac बराबर 0, यही होता है। ठीक है, तो b की जगह पर ये पूरा का पूरा भाग है तो इसी को उतारना है। तो देखा, b की जगह पर ये पूरा का पूरा भाग है जो मैंने उतार लिया है। ठीक है, लेकिन एक बात है, यहाँ पे b का स्क्वायर है, यानी कि ये पूरा का पूरा स्क्वायर में आएगा, यानी कि हम इसको पूरा का पूरा ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर में लिखेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर में होगा। ठीक है, उसके बाद माइनस है, 4 है, और गुना देखिए a है, a का मान हमारे पास 1 है तो यहाँ पर 1 लगाएंगे, और जो c का मान है, यहाँ पे c है ना, c का मान जो है ये पूरा का पूरा ही है, तो इसको हमें देखिए ये पूरा का पूरा एक भाग है इसलिए ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। इसमें 3 को बाहर लिख सकते हैं, हम 3 को बाहर लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट में है। देखो गुना है इसलिए हम बाहर लिख रहे हैं। ठीक है, इस तरह का अगर माइनस के साथ होता तो हमें उससे बाहर
ब्रैकेट में देना पड़ता। ये गुना में सटा हुआ है इसलिए हम इसको बाहर में ही लिख सकते हैं 7 + 10k, ठीक है। और इसके साथ अगर प्लस माइनस के साथ होता तो हम इसे एक ब्रैकेट में अलग से लिखते हैं, ऐसा कर सकते हैं, और बराबर 0 होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये सेकंड ब्रैकेट है, सेकंड ब्रैकेट के बाहर में स्क्वायर है, तो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर ये गुना किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा ना करके मैं इसको अलग अलग कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सटा हुआ है तो ये स्क्वायर दोनों में लगेगा, इसमें भी और इसमें भी। तो इसको अलग अलग अगर हम लिखें तो -2 का स्क्वायर अलग कर सकते हैं, ठीक है, और बाकी जो बचा ये गुना होगा, ठीक है। ये वाला 5 + 2k, इसको स्क्वायर अलग कर सकते हैं, ठीक है। ये अलग है, ये अलग है, क्योंकि गुना में सटा हुआ है ये, इसीलिए यहाँ पर गुना दे सकते हैं, ठीक। इसी तरह से अगर यहाँ हम ब्रैकेट खोलें तो ये आपस में सब गुना होगा। सबसे पहले तो 4 × 12 होगा, और ये 12 और 7 गुना होगा, 12 × 7 = 84, 12 × 7 = 84। फिर ये माइनस प्लस माइनस ये भी गुना होगा, फिर 4 × 12, 12 × 10 के 120 के हो जाता है, ठीक है, बराबर 0। फिर से समझाता हूँ क्या हुआ है। ये आपस में गुना होगा, फिर ये जितना भी होगा गुना करके जितना भी होगा वो भीतर वाले से एक एक करके गुना होगा, ठीक है। 4 × 12 होता है, वो 12, 12 × 7 = 84 है, फिर वही 12, 10 के 120 है, ठीक है। फिर साइन बाहर माइनस है, तो माइनस है तो जब हमने ब्रैकेट खोला तो साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक है। और समझ में आ गया हो तो हम यहाँ पे उतार सकते हैं। देखिए -2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, लेकिन 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। और इंटू देखिए ये पूरा का पूरा ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर में है। इस तरह से ये एक सूत्र के रूप में है a + b का होल स्क्वायर, इसलिए हमें इसे सूत्र में लगाना पड़ेगा, लेकिन सूत्र में लगाने से वो विस्तार रूप में होता है, इस तरह से फैला हुआ रहता है, तो वो एक ही ब्रैकेट के अंदर ही है ना, इसलिए हम इसे ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे, ठीक है। ये पहले 5 का स्क्वायर होगा, क्योंकि सूत्र में सबसे पहले a का स्क्वायर होता है, उसके बाद +2ab होता है, यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर +2ab, 2 a के रूप में यहाँ पर 5 है तो 5 लिखेंगे, और b के रूप में 2 क्या है, 2k। तो देखिए ये वाला a² है प्लस 2ab, एक रूप में ये है, एक रूप में ये है, ये इसलिए a² है, और ये 2a है और b है, और 2ab के बाद +b² होता है, और b के रूप में ये है, इसीलिए यहाँ पे लिख सकते हैं +2k का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हाँ ये वाला इसे फर्स्ट ब्रैकेट में आ गया है, इसीलिए इसे हम सेकंड ब्रैकेट में लगाएंगे, ठीक है। इसे सेकंड ब्रैकेट में लगाना ज़्यादा बेहतर होगा। और उसके बाद -84, ये किसी के साथ जोड़ घटाव नहीं हो रहा है, इसलिए जैसा है वैसे लिखेंगे, और ये भी किसी के साथ जोड़ घटाव नहीं हो रहा है, इसलिए इसको जैसा है वैसा ही लिखेंगे, 120 के बराबर 0, ठीक है। इसके बाद ये ब्रैकेट के अंदर जो भी है इनका जोड़ घटाव वगैरह फिर या फिर इनका स्क्वायर वगैरह हमें लगाना पड़ेगा। ये 4 बाहर ही है, अगर हम यहाँ पे देखें तो 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस होता है, ये आपस में गुने होंगे, गुना होगा सब, 2 × 5 = 10, 10 × 20 हो जाएगा, 20 के हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होगा, और k का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर ब्रैकेट ये जो फर्स्ट सॉरी सेकेंड ब्रैकेट था ये फर्स्ट ब्रैकेट में बदल जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट खुल गया है, इसलिए ये सेकेंड ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा। फिर -84 होगा, ये जैसा है वैसे ही रहेगा, 120 के बराबर 0, ठीक है। इसके बाद ये 4 जो बाहर है भीतर वाले के साथ एक एक करके गुना होगा, ठीक है। ये 4 और 25, 25 चौके 100 हो जाएगा, 100 प्लस 20 और 4 गुना होगा तो 80 के हो जाएगा, प्लस ये 4 चौके 16 हो जाएगा, 16 के स्क्वायर, माइनस ये 84 होगा, माइनस ये 120 के हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ देखिए 100 है और ये -84 है, ब्रैकेट यहाँ पे खुल गया है, तो ये 100 और ये -84 घटा सकते हैं। 100 से अगर 84 घटाते हैं तो 10 4 6 9 8 1 16 हो जाता है। इसके बाद यहाँ 80 के हैं और ये यहाँ पर 120 के हैं, तो 120 और 80 ये आपस में घटेंगे, तो 120 से अगर हम 80 घटाते हैं तो 100 का तो 100 नहीं। देखिए सबसे पहले तो ये दोनों में अगर साइन ध्यान दें तो ये वाला बड़ा है,
तो माइनस होगा, तो शून्य का शून्य हो जाएगा, ये शून्य शून्य हो जाएगा, फिर 12 से 8 घटाया 4 हो जाएगा, यानी कि 40 के हो जाएगा। ठीक है, 120 से 80 घटाया तो 40 के हो जाएगा। ओके, उसके बाद बचा ये वाला, ये किसी के साथ जोड़ घटाव नहीं हो रहा है तो ये जैसा है वैसे लिखेंगे, प्लस 16k² बराबर 0। ठीक है, इतना लिखने के बाद देखिए ये अगर आप ध्यान दें तो ये पूरा का पूरा द्विघात समीकरण के रूप में बना हुआ है। ये 16k² फिर ये k और ये 16, इसको अगर हम इधर लिखें 16k² माइनस 40k और ये प्लस 16 बराबर 0। ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा का पूरा द्विघात समीकरण के रूप में है, क्योंकि पहला वाला स्क्वायर में है, दूसरा वाला नहीं है और तीसरे में है ही नहीं। तो अगर आप समझ गए हों कि ये द्विघात समीकरण के रूप में है, ठीक है, तो अब हम इसको द्विघात समीकरण का गुणनखंड के रूप में कर सकते हैं। अगर हम इसका द्विघात समीकरण करेंगे या फिर गुणनखंड करेंगे तो हमें इनमें से सबसे पहले कॉमन लेंगे। ठीक है, क्योंकि तीनों में देख रहे हैं कुछ कॉमन है, तीनों में 8 कॉमन है। ये 8 के पहाड़ा में 16 होता है, 8 के पहाड़ा में 40 होता है, 8 के पहाड़ा में 16 होता है, तो 8 कॉमन जाएगा। तो 8 कॉमन लिया, यहाँ बचा 8 दूना 16k² माइनस यहाँ पे 40 है तो 8 पचे 40 के हो जाएगा, फिर प्लस 8 दूना 16 बराबर 0। ठीक है, ऐसे में हमें पता है पहले कॉमन ही लेना चाहिए, तो 8 बराबर के उधर चला जाएगा, 1 मिनट, 2k² माइनस 5k प्लस 2। यहाँ बात को समझना होगा, 8 क्योंकि गुना में सटा हुआ है। ठीक है, गुना में सटा होने से बराबर के उधर चला जाता है नीचे, तो वो 8 नीचे आ जाएगा। तो अगर हम 0 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो भी आया है 2k² माइनस 5k प्लस 2 बराबर 0 ही होगा। ठीक है, हालांकि यहाँ से डायरेक्ट 8 को हटाकर यहाँ 0 लिखेंगे तो भी चलता, लेकिन यहाँ समझाना मेरे लिए ज़रूरी था। ठीक है, अब ये साधारण सा बन गया है छोटा सा, तो अब हम इसको गुणनखंड कर सकते हैं। इसके लिए हमें पता है क्या करना होता है, ये वाला और ये वाला गुना करते हैं, तो इनको गुना करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। यानी कि हमें 2 ऐसे संख्या चाहिए जिन्हें गुना करके तो 4 हो, लेकिन जोड़ के 5 आना चाहिए, क्योंकि ये देखिए दोनों पॉजिटिव में है, यानी कि जोड़ के 5 आना चाहिए। तो ऐसा सिर्फ एक ही संख्या है, एक ही जोड़ी है। ठीक है, और वो है 4 जोड़ 1, इनको जोड़ के 5 हो रहा है और इनको गुना करके भी 4 हो रहा है, इनकी गुणनफल के बराबर, 4 एकम 4 और 2 दूना 4 हो रहा है, फिर इनको जोड़ के 5 हो रहा है, 4 और 1 5 हो गया ना। और ये k जो है ये इसे हम बाहर लिखना पड़ता है, प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ ब्रैकेट खोलना होता है, 2k² माइनस, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस बाहर होने के कारण यहाँ सारा का सारा साइन चेंज होगा, और ये 4 और ये 1 दोनों के साथ गुना होगा, k इन दोनों के साथ गुना होगा, तो 4 और k गुना करेंगे तो 4k हो जाएगा, 4k, फिर माइनस प्लस माइनस 1 और k गुना करेंगे तो सिर्फ k होगा, बराबर 2 बराबर 0। ठीक है, इसके बाद इसमें से देखेंगे तो दोनों में 2 कॉमन है और k कॉमन है। इसमें से देखिए 2 के पहाड़ा में 2 है, 2 के पहाड़ा में 4 है, यानी कि 2 कॉमन गया, फिर दोनों में k भी कॉमन है, k कॉमन लिया, तो यहाँ k का स्क्वायर है, तो वो अगर हम k हमने कॉमन लिया तो वहाँ पे सिंगल k बचेगा, k², फिर माइनस, इसमें से k पूरा का पूरा निकल गया, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा, क्योंकि 2 दूना 4 होता है ना, k तो पूरा निकल गया। अब क्योंकि यहाँ इन दोनों में से कॉमन निकल चुका है तो इसे हम ब्रैकेट के अंदर लिख रखेंगे। अब इन दोनों में से कॉमन निकालना है, लेकिन इन दोनों में से कॉमन कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो इसमें से माइनस तो माइनस ही होगा, लेकिन इन दोनों में से कॉमन सिर्फ 1 निकलेगा। ठीक है, जहाँ पे कॉमन नहीं नज़र आता हो वहाँ पे सिर्फ 1 कॉमन निकलता है। ठीक है, अब बाहर माइनस होने के कारण इन दोनों में से साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे सिर्फ k तो होगा और ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है ना, इसलिए यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये 2 का 2 ही होगा, बराबर 0। ठीक है, इतना करने के बाद ये और ये देखिए कॉमन है, कॉमन होने के कारण इनको सिंगल लिखना होता है, k-2। ठीक है, बचा हमारा 2k-1, तो इसे एक ब्रैकेट में लिखना है 2k-1 बराबर 0। ठीक है, उसके बाद ये देखिए बराबर 0 होने के कारण
ये और ये दोनों को अलग करना होता है, इसीलिए लिख सकते हैं k-2 बराबर 0 और दूसरा 2k-1 बराबर 0। ठीक है, इतना करने के बाद k का मान निकालना है तो -2 बराबर को उधर जाएगा तो हाँ उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे k का मान निकालेंगे तो -1 उधर जाएगा, ठीक है, +1 हो जाएगा, लेकिन 2 जो कि गुना में था, ठीक है, अलग होके वो नीचे चला जाएगा। इतना तो पता ही है, यानी कि k बराबर यहाँ पे 2 होगा, k बराबर 1/2। देखिए दोनों ही पॉजिटिव में आया है, दोनों ही पॉजिटिव में आया है, यानी कि यहाँ पर k का जो मान होगा 2 भी होगा और 1/2 भी होगा, यानी कि इन दोनों का मान लगाने पर भी यहाँ पे आंसर लिखते हैं k बराबर 2 या लिखते हैं, ठीक है, 2 या फिर 1/2 होने से समीकरण के दोनों मूल समान एवं वास्तविक होंगे। ठीक है, अगर k बराबर 2 या फिर 1/2 होने से इन दोनों में से कोई भी मान लगाएंगे, ठीक है, तो दोनों मूल समान एवं वास्तविक हो जाएंगे। तो ये 5 नंबर भी आसानी से हो ही गया है। ठीक है, और ये जो 6 नंबर है सेम टू सेम 5 नंबर की ही तरह है। तो अगर आपने मेरे 5 नंबर का समाधान समझ लिया हो तो ये 6 नंबर का समाधान आप खुद से कर सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको ऐसे 6 नंबर खुद से ही ट्राई करना होगा। वैसे ही ये वाला देखिए, यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक ब्रैकेट के अंदर है ये a का पार्ट है, और ये हाँ ये 2 से लेकर ये ब्रैकेट के अंदर जितना भी है x को छोड़कर, ठीक है, ये b का पार्ट है, और ये पूरा का पूरा k c का पार्ट है। तो आप इसे कर सकते हैं वैसे ही जैसा मैंने अभी किया था। ठीक है, और इसलिए अब हम आगे बढ़ेंगे 3 नंबर में। निम्न प्रदत्त मूलों द्वारा द्विघात समीकरण बनाए हम। प्रदत्त मूलों द्वारा द्विघात समीकरण बनाए, यानी कि ये जो 2 अंक दिए गए हैं, जो 2 अंक दिए गए हैं, ये मूल हैं, 2 अलग अलग मूल हैं। यानी कि जो मूल होते हैं हमें पता है x के 2 अलग अलग मान होते हैं, यानी कि ये x का पहला मान +4 में है, ये x का दूसरा मान +2 में है। पॉजिटिव इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको ख्याल रहे कि ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, और यहाँ देखिए ये 2 नंबर में ये दोनों माइनस में है, नेगेटिव में। ठीक है, तो आपको ख्याल रखना होगा कि ये दोनों पॉजिटिव में है। तो इसको करने के स्कूल में शायद अलग ही तरीके बताएंगे, लेकिन मैं इसे अपने तरीके से करके दिखाऊंगा। ठीक है, बस ध्यान रखिए कि कहाँ क्या है। यहाँ कहा है द्विघात समीकरण बनाएं, यानी कि इस तरह का जो समीकरण बना हुआ है हमें ऐसे बनाना है, इस तरह का समीकरण बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से मैंने यहाँ पे पॉइंटर को लिखा हुआ है। ठीक है, यदि समीकरण के दोनों मूल 4,2 हैं, यानी कि 4 और 2 हैं, तो लिख सकते हैं x बराबर 4 और x बराबर 2। ठीक है, तो यदि चूँकि होगा, ठीक है, चूँकि x बराबर 2 है, इसीलिए यहाँ पर लिख सकते हैं ये 2 को अगर हम बराबर के इधर लाएं तो -2 हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव में है ना, पॉजिटिव इधर होगा तो चेंज होकर -2 होगा, इधर बचेगा बराबर 0। ठीक है, x -2 बराबर 0। फिर यहाँ भी लिख सकते हैं, नीचे लिखेंगे तो भी चलेगा, फिर यहाँ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे सॉरी पहले 4 वाला था ना, कोई बात नहीं, यहाँ 4 वाला कलर लिख लेते हैं हम। x बराबर 4 है, ठीक है, इसीलिए x 4 इधर आएगा तो -4 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दोनों शर्तों को गुना करने पर ठीक है, तो ये जो x-4 पहले वाला था, ठीक है, और x-2 बाद वाला है, x-2 दोनों को गुना करेंगे तो बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोनों का मान 0 ही है। अब क्योंकि दोनों का मान 0 है तो दोनों को गुना करके भी 0 ही होना चाहिए। फिर इसको गुना करके देखते हैं, ये x² हो जाएगा, x और 2 गुना करेंगे तो -2x हो जाएगा। उसके बाद 4 से गुना होगा, -4 और x -4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे x² है, ये -2x और -4x ये दोनों सेम है तो जोड़ हो जाएगा, -6x हो जाएगा, -8 बराबर 0। लेकिन कुछ गड़बड़ है, और -4 और -2 जब गुना किया तो माइनस ये इनका साइन प्लस हो जाएगा, ये प्लस में होगा। ठीक है,
तो ये +8 बराबर 0, ये देखिए पूरा का पूरा द्विघात समीकरण बन गया है। यानी कि द्विघात समीकरण इसी तरह से होगा, यहाँ लिख सकते हैं इसीलिए x² - 6x + 8 बराबर 0, यहाँ पे आंसर लिखना ठीक होगा। ठीक है, आंसर बराबर x² - 6x + 8 बराबर 0 द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसका अगला वाला जो है -4 - 3, ठीक है, और 2 नंबर -4 - 3, इसे भी वैसा ही बनाना है। ठीक है, इसे थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, आप इसे खुद से कर सकते हैं। ठीक है, हिंट के हिसाब से अगर मैं बताऊँ, ठीक है, जैसे कि 2 नंबर ना, यहाँ पे x बराबर -2 है। ठीक है, और दूसरा में x बराबर -4 है, -4 है, और दूसरा है x बराबर -3 है। ठीक है, तो इसको अगर हम -4 को इधर लाएंगे तो -4 हो जाएगा +4 बराबर 0, और यहाँ पे बन जाएगा -3, इधर आएगा तो +3 बराबर 0। ठीक है, तो इसको हमें आपस में गुना करके निकाल लेना है। इसको वैसे ही करना है जैसे मैंने अभी बताया था। तो अगर आप मेरा इसका पहला वाला ये वाला मैथ अगर समझ गए होंगे तो ये वाला मैथ आप आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह से जितने भी हैं 3 और 4 नंबर, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं, इसलिए इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो 4 नंबर है, ये 4 नंबर बिल्कुल वैसा ही है जैसे यहाँ 5 नंबर और 6 नंबर था। तो इसको भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इससे भी आप सेम टू सेम वैसा ही कर सकते हैं जैसा 5 और 6 नंबर मैंने बताया था। लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को भी सिखाएं।